हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्टडी दिशा क्लास में स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीयूटी की तैयारी काफ़ी दमखम से कर रहे होंगे, काफ़ी शिद्दत से कर रहे होंगे। और पीछे जो भी हमने अभी तक क्लास हुआ है, हमने जो भी कुछ पढ़ाया है, उसको आप लोग अवश्य ही रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जिसको सीयूईटी पैटर्न फॉलो करती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। Who has recently hosted the third ICAO conference on aviation and alternative fuels? कह रहा है कि वो कौन सा कंट्री है जो भी रिसेंटली होस्ट किया है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आपको ये फुल फॉर्म में पूछ देगा, एब्रिविएशन पूछ देगा, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्फ्रेंस जो है अभी अभी UAE में हुआ था, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात। उसका कैपिटल दुबई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसीज साइंटिस्ट हैव फाउंड अ डार्क ह्यूज एरिया ऑन द सन। वो कौन सी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जो हाल ही में सन पे एक डार्क एरिया फाउंड किया है? वो नासा है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ ताकि आप वहाँ से लिंक कर सकें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट which country has been on top in terms of contribution to temperatures rise? कौन सा कंट्री है जिसका टेम्परेचर रेज में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है? वो है अमेरिका। अमेरिका नॉर्थ अमेरिकी कंट्री है ये, और इसका कैपिटल जो है वो वॉशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सीनेट ऑफ यूएसए एज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस। किसको डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है यूएसए में, सेक्रेटरी जनरल फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स के लिए? ये रिचर्ड वर्मा है। रिचर्ड वर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द स्कूल चलो अभियान 2023। वो कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्कूल चलो अभियान 2023 स्टार्ट किया है? वो है उत्तर प्रदेश, और इनके मुख्यमंत्री का नाम है योगी जी। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द फोर्थ डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस बिन हेल्ड रिसेंटली? इंडिया और फिलीपींस के बीच हाल ही में डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग कहाँ हुआ था? वो न्यू दिल्ली में हुआ था। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला एंड विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ वाइकोम सत्याग्रह? कह रहा है क्या कि वो कौन कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ वाइकोम सत्याग्रह? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, तमिलनाडु में ये चीज़ें जो ये इनॉग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली ऑन हिज फर्स्ट मियामी ओपन टाइटल? पेट्रा क्विटोवा। पेट्रा क्विटोवा अभी हाल ही में मियामी ओपन हुआ था जिसमें वो विन किए थे, जीते थे। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू डू बिजनेस इन रुपीज़? कह रहा है हाल ही में भारत और किस कंट्री के बीच, इंडिया और कौन से कंट्री के बीच जो है वो इस एग्रीमेंट पे एग्री हुए हैं, तैयार हुए हैं कि बिजनेस जो है वो रुपीज़ में करेंगे। नहीं तो नॉर्मली जो है हम लोग डॉलर में करते हैं अलग अलग कंट्री से। तो मलेशिया ऐसा कंट्री है जिसके साथ हम रुपीज़ में डील करने के लिए एग्री हो गए हैं। रिसेंटली द IMF हैज़ अप्रूव्ड a $15.6 billion सपोर्ट पैकेज फॉर विच कंट्री? कह रहा है अभी कौन सा IMF जो है किस कंट्री के लिए 15.6 बिलियन जो है डॉलर ये सपोर्ट किया है पैकेज के रूप में? वो है यूक्रेन। यूक्रेन पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है और जिसमें यूक्रेन को काफ़ी हानि भी हुई है। तो उसको सपोर्ट किसने किया है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिस्डिक्शन? वो कौन सा कंट्री है जिसको यूरोपियन यूनियन ने रिमूव कर दिया, किससे? हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिस्डिक्शन में। वो पाकिस्तान है ऐसा देश जिसको यूरोपियन यूनियन ने रिमूव कर दिया। वेयर हैज़ द मीटिंग ऑफ द सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप स्टार्टेड रिसेंटली? गांधीनगर में
ये मीटिंग हेल्ड हुआ सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप का, गांधीनगर गुजरात में है। कल हम लोग गांधीनगर के बारे में पढ़े थे। सलीम दुर्रानी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। हु वॉज ही वॉज क्रिकेटर। सलीम दुर्रानी जो 88 ईयर के थे और वो काफ़ी फेमस क्रिकेटर थे, उनका डेथ हो गया। वेयर हैज़ द सागर सेतु ऐप ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीटाइम बी लॉन्च्ड रिसेंटली। न्यू दिल्ली में ये जो है सागर सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। Where has the fourth defense cooperation meeting between India and Philippines been held recently? न्यू दिल्ली में ये इंडिया और फिलीपींस के बीच जो है ये फोर्थ डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग हुआ है, अभी हाल ही में हुआ था ये। Recently, the chief minister of which state has unveiled the statue of महाराजा वीर विक्रम। महाराजा वीर विक्रम का स्टेचू कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में अनवेल किया है? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट है जहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये अनवेल किया है। Recently, who has won his first Australian Grand Prix 2023? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये कौन विन किया है, किसने जीता है? ये मैक्स वेस्टैम्पन है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। Recently, who has inaugurated the Diamond Jubilee celebration of CBI? CBI के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को किसने इनॉग्रेट किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। Recently, who has become the new Vice Chief of the Navy? हाल ही में किनको वाइस चीफ ऑफ नेवी बनाया गया है? वो संजय जसजीत सिंह है। संजय जसजीत सिंह को हाल ही में वाइस चीफ ऑफ द नेवी बनाया गया है। Recently, in March 2023, the GST revenue collection has increased by what percent to Rs 1.60 lakh crore? कह रहा है कि कितने परसेंट का जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज हुआ है, जो कि पहुंच गया है 1.6 लाख करोड़। 13% का इंक्रीज हुआ है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको काफ़ी ध्यान रखें, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। Where has the 10th India Sri Lanka bilateral maritime exercise SLINEX 2023 started recently? अभी हाल ही में हम लोग शायद 2 दिन पहले पढ़े हैं कि कोलंबो में ये हुआ था SLINEX। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो और वहाँ पे ये SLINEX हुआ था। इंडिया और श्रीलंका के बीच बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। Which has become the first American state to condemn Hinduphobia recently? यूएस अमेरिका में अमेरिका का कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में हिंदूफोबिया के लिए जो है उसने उसको कहा क्या कि ये कंडेम कर दिया हिंदूफोबिया को? तो जॉर्जिया है ऐसा इसका स्टेट जिसने हिंदूफोबिया को कंडेम किया है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अक्वायर्ड कराकल पोर्ट? कराकल पोर्ट को अभी हाल ही में किस कंपनी ने एक्वायर्ड किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने किया है। शायद आपको याद होगा 1485 करोड़ में अडानी ग्रुप ने इसको कराकल पोर्ट को एक्वायर्ड किया है। Where has Bank of Maharashtra inaugurated its first branch backed by startup recently? पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये स्टार्टअप शुरू किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली which country has held a referendum on the new constitution? हाल ही में वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे रेफरेंडम हुआ था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? वहाँ पे जनमत संग्रह रेफरेंडम हुआ था। वो उज्बेकिस्तान है ऐसा कंट्री जहाँ पे हाल ही में रेफरेंडम हुआ था। नेक्स्ट है, रिसेंटली द एक्सपर्ट मेंबर ऑफ ART एंड सरोगेसी बोर्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड। किसको ART और सरोगेसी बोर्ड का जो है मेंबर एक्सपर्ट मेंबर जो है किसको बनाया गया है? डॉक्टर RG पटेल को। Recently, who has become the fastest Indian to take 50 wickets in IPL history? और IPL हिस्ट्री में वो कौन सा इंडियन है जो सबसे तेज सबसे फास्टेस्ट विकेट लिया है? वो खलील अहमद है। Recently, who has been appointed as the new executive director of RBI? RBI का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? नीरज निगम। आप इसको अगर एक बार 2 बार अगर पढ़ लें तो आपको ध्यान आ जाएगा, आपको एग्जाम में आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे और आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट अप 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस?
हाल ही में राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसने 3 न्यू मेडिकल कॉलेज के सेटअप के लिए वो अप्रूवल दे दिया है। रिसेंटली द बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर रिटन बाय whom हैज़ बीन रिलीज्ड। जरा ये सब बुक्स किसने लिखा है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये नंदिनी दास ने लिखा है। कल के क्लास में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप स्लिप ऑफ टंग हो गया था। मैंने ग्वालियर को मध्य प्रदेश का कैपिटल बता दिया था, तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। तो आप एक बार उसको करेक्ट कर लें। आगे आपको और अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो www.studydisa.com पे आप जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं क्लास को जल्द ही ख़त्म कर रहा हूँ। और आप लोग भी, कोविड बढ़ रहा है तो थोड़ा सावधान रहें। जितना से जितना मास्क का यूज कर सकते हैं मास्क करें, सैनिटाइज़र करें और सोशल डिस्टेंस का फॉलो करें। थैंक यू।